नमस्कार दोस्तों। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं आज आपको बता रहा हूँ वैसे लोगों का, वैसे जातकों का जिनका जन्म 18 नवंबर से लेके 17 दिसंबर के बीच में हुआ है। इस महीने को अगहन भी कहते हैं और इसको मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं। इस महीने में सूर्य वृश्चिक राशि में होता है और 3 नक्षत्रों से गुजरता है। यह विशाखा से गुजरता है, यह अनुराधा से गुजरता है, यह ज्येष्ठा से गुजरता है। वेदों में इस महीने को सहसा कहा गया है। इस महीने में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत शांत, गंभीर, धीर, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। आप कुछ भी कहने के पहले बातों को सोच समझ और परख लेते हैं, फिर कहते हैं। स्वभाव से मंगल राशि में होने के कारण सूर्य के थोड़े से अड़ियल होते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यदि आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो ईश्वर ने आपके अंदर एक विशेष तरह की कृपा की है। उसने आपको नैसर्गिक प्रतिभा दी है, स्वाभाविक प्रतिभा दी है। हो सकता है कि आपको उस नैसर्गिक स्वाभाविक प्रभु प्रदत्त प्रतिभा का भान ना हो। जैसे ही आपको उसका भान हो जाएगा तो आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं और सफलता की किसी भी ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। खास करके यदि आपका जन्म इस महीने के अंतिम सप्ताह में हुआ है, मतलब आपका जो सूर्य है वह ज्येष्ठा नक्षत्र में है। अंतिम सप्ताह में वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है जिसका स्वामी बुध होता है। तो समझिए कि ईश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से आपको भेजा है। आप जो चाह लेंगे वह कर लेंगे। आपका वास्तविक भाग्योदय विदेशों में होता है। आपका माँ से बहुत लगाव होता है और विदेश जाकर आप बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं और आपका वास्तविक उत्थान ही विदेश में होता है। आपके स्वास्थ्य के संबंध में बात कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका जनरली बहुत अच्छा होता है। आप मज़े की बात यह है कि आप लंबी लंबी यात्रा करके लोग थक जाते हैं और आप लंबी लंबी यात्रा करके बहुत स्फूर्ति, बहुत ताजगी जैसा महसूस करेंगे। आपको थकान नहीं होगी। आप एक विशेष तरह की स्फूर्ति आपके शरीर में आ जाएगी लंबी यात्रा करने के बाद। आपकी आजीविका मेडिसिन से संबंधित हो सकती है। जासूसी, आईबी वर्दी वाली कोई नौकरी, कोई न्यायिक सेवा, वकील, वक्ता, उपदेशकर्ता, ऐसी चीज़ आप हो सकते हैं। लेकिन विदेश जाना आपके लिए, आपके भाग्योदय के लिए वह जरूरी होता है। आप विदेश जरूर जाएंगे। विवाह आपका जेठ महीने में जन्मी जातिकाओं या दूसरा पार्टनर सावन या चैत। जेठ का मतलब हो गया कि 16 मई से लेके 15 जून तक यदि आपका जन्म हुआ तो ये जेठ महीना हुआ। और सावन महीना हुआ 18 जुलाई से लेके 17 अगस्त के बीच में जन्म है तो ये सावन महीना हुआ। और चैत हुआ 15 मार्च से लेके वो 13 अप्रैल के बीच में यदि जन्म है तो ये चैत महीना हुआ है। यदि आपके पार्टनर का जन्म इन महीनों में है तो ये दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजर सकता है। दाम्पत्य जीवन सुख में गुजर सकता है। दाम्पत्य जीवन शांति में गुजर सकता है। आपके लिए रंग लाल, धुआं रंग, आकाशीय नीला रंग ज्योतिष कहते हैं कि अच्छा होता है। तो आप इन रंगों का प्रयोग अपने वस्त्रों के लिए, अपने घर के दीवारों के लिए, कार के लिए, वाहनों के लिए कर सकते हैं। रत्न आपके लिए हमेशा मानिक, गोमेद, लहसुनिया अच्छा माना जाता है। सूर्य यदि शुरुआती दिनों में, मतलब यदि आपका जन्म इस महीने के प्रथम सप्ताह में या प्रथम 4 दिन में हो तो समझिए कि सूर्य आपका विशाखा नक्षत्र में है और उसका स्वामी बृहस्पति होता है। वो आपको जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता है। बृहस्पति एक्सपेंशन का ग्रह है, वो सब कुछ प्रदान आपको करता है। उसके बाद का जन्म हो, मतलब दूसरे तीसरे सप्ताह के बीच का जन्म हो तो आपका जन्म अनुराधा, मतलब सूर्य जो है वो अनुराधा नक्षत्र में होता है। इसका स्वामी शनि होता है। शनि भाइयों को कम कर देता है, कम भाई आपके होते हैं।
और यह मतलब दंड दे के आपको आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक लाइन से आगे बढ़ते चले गए, कुछ दंड दे के कुछ बाधित करके कुछ डिले करके आपके काम को आगे बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक खास पर्पस से भेजा है। ईश्वर ने आपको विलक्षण शक्तियाँ दी हैं। ईश्वर ने आपको नैसर्गिक शक्तियाँ दी हैं। आपको अपनी उस नैसर्गिक शक्तियों का भान हो जाए तो जीवन में आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का, ज्येष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह विष्णु का चक्र होता है। किसी भी बाधा को काटते छाटते आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनी वंडर, आप कोई चमत्कार कर सकते हैं। तो यह बात हुई अगहन महीने की, मार्गशीर्ष महीने की आपको। और ये मैं बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से कि यह बहुत स्थूल विवरण है। यह विवरण सूक्ष्म नहीं है, यह स्थूल विवरण है। यह बाहर का, यह सतही है। यह आपके जीवन में आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ सचमुच में होता है, और ऐसा भी लग सकता है कि नहीं होता है, क्योंकि यह ज्योतिष जो है एक महासागर है। वह कई चीज़ों पे का असर होता है। यह तो एक मोटा मोटी बात है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।